जी सर। क्या जी इतना मैम, ठीक थैंक यू, है? कंटिन्यू। जी। ठीक है सर। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि सर ने बताया कि मैं देहरादून से हूँ, मेरा नाम परमजीत कौर है। तो मैं देहरादून से हूँ। तो आज मैंने जो टॉपिक चुना है, मैंने ये सोचा है कि पहले क्यों ना हम स्वाध्याय कोई ज्ञान की ही बात कर ले जाए, क्योंकि बाद में जब मेडिटेशन में हम बैठते हैं तो उसके बाद ऊर्जा इतनी होती है कि वो खुल नहीं पाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले हम स्वाध्याय ही करेंगे, ज्ञान का ही चर्चा करेंगे, थोड़ा सा ही सही, पर ज्ञान का ही चर्चा हम करेंगे। तो जो मैंने टॉपिक चुना है वो है अपो दीपो भव। सर मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी, बहुत अच्छी आ रही है, कंटिन्यू करें। ठीक है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। महर्षि पत्री जी ने इस बारे में जो बताया है, वो ये बताया है कि इस सूत्र का ज्ञान ना होने के कारण सब माथा पच्ची में पड़ रहे हैं और दुखों में जीवन यापन कर रहे हैं। जहां तक महात्मा बुद्ध की बात है, गौतम की, उनके जीवन का जब अंतिम समय था, जब श्वास उनकी अंतिम श्वास छूटने वाली थी, तो उससे पहले उन्होंने अपने शिष्य आनंद था जिनका नाम, उनको यही शब्द कहा था कि अपो दीपो भव। इन शब्दों के पश्चात उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकले थे। उनके मुंह से निकले अंतिम शब्द यही थे, अपो दीपो भव। यानी कि अपना दीप हमें स्वयं ही जलाना है, स्वयं ही इसको प्रज्वलित करना है। हमें स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए। अपने जीवन को दूसरों के हाथ में देकर वे क्या दूसरा हमारा उद्धार करेगा, ऐसा समझना बहुत ही बेकार है। यानी कि किसी बात पर, कहीं पे भी किसी पर हमें आधारित नहीं रहना है। जैसे कि एक उदाहरण भी देते थे वो, कि कुत्ते की पूंछ पकड़कर गंगा पार करना। ये तो पॉसिबल है ही नहीं, संभव है ही नहीं कि हम गंगा नदी को क्रॉस करने के लिए किसी कुत्ते की पूंछ को पकड़ लें। हमें स्वयं ही तैर के गंगा नदी के उस पार जाना होगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि हमें दूसरों पर निर्भर नहीं होना है। यानी कि दूसरों पर निर्भर होने का मतलब कि हम बुद्धिहीन है, हमारे पास हमारी बुद्धि नहीं है। हम दूसरों की बुद्धि क्यों यूज करें जब हमारे पास इतनी अच्छी बुद्धि दी है उस परमात्मा ने। सबको इक्वल बांटी है, किसी को ज्यादा नहीं, किसी को कम नहीं। तो हमें खुद अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपने जीवन को अपने आप ही संवारना होगा। जैसे कि बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं करते हैं, कहते हैं कि हे भगवान मेरी बेटे की नौकरी लग जाए, या अपने लिए भी कहते हैं कि नौकरी लग जाए, मेरे जीवन का ये कष्ट समाप्त हो जाए और वो कष्ट समाप्त हो जाए। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हमें खुद मेहनत करनी होगी, हमें खुद इस पे कार्य करना होगा। क्योंकि जब हम कोई भी प्रार्थना करते हैं तो हम हाथों को भी ऊपर कर लेते हैं, दोनों हाथों को, और आंखों को भी आसमान की तरफ। और फिर हम प्रार्थना करते कि हे भगवान मेरा ये काम हो जाए, हे भगवान मेरी ये कामना पूरी हो जाए। तो दोस्तों, ऊपर तो भगवान नहीं बैठा है, ऊपर तो शून्य है, आकाश है सिर्फ, जितना इन आंखों से नजर आता है। तो ये सारा का सारा हमारे अंदर है। हमें उस तक पहुंचने के लिए
अपने आप से ही जुड़ना होगा दोस्तों। अब जो बेटे के लिए प्रार्थना करी है, भाई अगर उसमें काबिलियत है तो वो खुद ही अपनी काबिलियत के आधार पर नौकरी पा लेगा, और अगर उसमें काबिलियत नहीं है तो वो नौकरी नहीं पा पाएगा। जैसे कि हमारे जो पापा लोग हैं, उन्होंने मेहनत करी है और नौकरी उन्होंने प्राप्त की है और फिर हम सबका पालन-पोषण किया है, वैसे ही हमें भी और हमारे आगे बच्चों को भी, उनको भी मेहनत खुद करनी होगी। अगर उन्हें इस संसार में सफल जीवन चाहिए है, तो इस सफल जीवन को प्राप्त करने के लिए उन्हें श्रम करना होगा, मेहनत करनी होगी, तब जाके वो नौकरी पा पाएँगे, अन्यथा वो नौकरी बिल्कुल नहीं पा पाएँगे। हर काम के पीछे श्रम। और उन्होंने ये भी बताया है कि श्रम करके ही परीक्षाओं में पास होना, तभी नौकरी मिल पाएगी। अगर श्रम नहीं करेंगे तो कुछ भी संभव नहीं हो पाएगा। नौकरी भी नहीं मिल पाएगी और जो बेटा है वो भी मेहनत ही करेगा ना, तभी नौकरी पा पाएगी, अन्यथा तुम उसकी जगह मेहनत नहीं कर पाओगे। मेहनत तुम करो और नौकरी तुम्हें ही मिलेगी, किसी और को कैसे? ये तो संभव है ही नहीं। तो फिर आपको जैसे कोई भी रोग है, तो वो रोग कोई दूसरा ठीक नहीं कर पाएगा। मीन्स ठीक है, मेडिसिन खा लेंगे तो दूर हो सकती है, पर उसका कॉज़, जो उसका रूट है, वो तो हमारे अंदर ही मौजूद है। हमारे उसके पीछे हमारे कर्म है, कर्मों के आधार पर ही हमें रोग भी लगते हैं। तो कर्म हमारे अंदर ही है, एक आकाशीय रिकॉर्ड के थ्रू हम उसको जान सकते हैं और उसको वहीं पे जाके हम इरेज़ कर सकते हैं। तो उसे हमें दूसरों के अंदर नहीं जाना है, हमें स्वयं खुद के ही अंदर जाना है, इसलिए हम ही जा सकते हैं अपने अंदर, दूसरा कोई नहीं हमारे अंदर जा सकता है और हमें खुद ही उसका निदान पाना है। जैसे माता-पिता हमें जन्म देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, उनका पालन-पोषण कर सकते हैं, लेकिन जीवन की अच्छाई और बुराइयाँ, वो उसे खुद ही देखना है, खुद ही कि मेरे लिए क्या अच्छा है। अपने जीवन को चलाने का उत्तरदायित्व स्वयं हम पर ही है, दूसरों पर नहीं है। तो उन्होंने ये भी बताया है, पत्री सर ने ये भी बताया कि यह समझना एक मौलिक समझ है, अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए। अपो दीपो भव, अर्थात अपने आत्मदीप को, अपने मानसिक दीप को, अपने बुद्धि द्वीप को और अपने शरीर को स्वयं ही प्रज्वलित करना है, रक्षण करना है। पराधीन जीवन अंधकारमय जीवन है और स्वाधीन पूरित जीवन प्रकाशमय जीवन है। दीप का अर्थ है प्रकाश। कोई दूसरा दीप जला ही नहीं सकता, तुम्हें स्वयं उसे प्रज्वलित करना है। हम अपने ही मित्र हैं और अपने ही शत्रु भी हैं। जैसे कि वो बताया है उन्होंने कि मांसाहार जगत को लेके बताया था, तो मांस खाओगे तो 5 जन्म तक उसे सीखना पड़ेगा। उन बातों को जो हमने 5 जन्म में सीखना है, वो हम 50 जन्म तक सीखनी पड़ेगी, क्योंकि सच्ची समझ अगर हम उसको बिगाड़ देंगे तो हमें न जाने कितने जन्म लेने पड़ेंगे। यही उनके कहने का अर्थ है। तो हमें हर तरह का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने द्वीप को खुद ही चलाना पड़ेगा और पापों का पापों की परीक्षा जो होती है, जिसे हम कहते हैं प्रक्षला, सॉरी अभी बोला नहीं जा रहा, यानी कि हम एग्जाम उसके, वो हमें खुद ही क्लियर करने होंगे। तो उसमें पत्री सर कहते हैं कि जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, शिव जी आकर हमारी रक्षा नहीं करेंगे, हमें खुद ही अपनी रक्षा करनी होगी, अन्यथा शरणम नास्ति, तुम्हें अपना उद्धार स्वयं ही करना होगा। पत्री बाबा जी बताते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, मेरे लिए
ना तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो, ना मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। अपने लिए हमें खुद ही, अपने आप ही स्वयं कुछ करना होगा, अन्यथा सब कुछ बेकार है। कोई भी किसी काम की बात नहीं हो सकती। इसलिए जितना हो सकता है अपने साथ जुड़ना होगा, अपने साथ आगे बढ़ना होगा, अपने ही साथ, अपने अंदर जाके। और अंदर तो हम एक ही तरीके से जा सकते हैं, वो ध्यान के माध्यम से।